1 हफ्ते तक कमरे में बंद भी किया गया था, जहाँ से कि मैं अपनी मतलब सुबह प्लेट में 2 रोटी डाल के देते थे, बस पूरा दिन मैं वही खाती थी। अपनी बेटी को पानी तक भी पिलाने के लिए मैं बाहर नहीं जा पा रही थी, कमरे का बाहर से ताला लगा देते थे, बाथरूम में से तो निकाल निकाल के मैंने गुड़िया को पानी पिलाया। हमारे स्क्रीन के नीचे आपने नंबर दिखाई दे रहा होगा। अगर दूसरा पक्ष यानी कि इसका ससुराल पक्ष अपनी बात रखना चाहे तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपकी भी जरूर सुनाएंगे। एक ओर की सुनकर हम कोई भी फैसला आप लोगों को नहीं देंगे। राम राम जी सारे देखने वाले ने। और आज इकट्ठे हुए हैं हम हमारे एनजीओ पे जुआ गांव में, और हमारे साथ ये गुड़िया बनी हुई है जिसका नाम है सुजाता यानी कि संजू। वैसे आप लोगों को पहले भी हम थोड़ा सा बता चुके हैं इसके बारे में, उसके बावजूद अब आगे की जो भी अपडेट है गुड़िया से ही लेते चलेंगे और आप लोगों के समक्ष रखते ही रहेंगे। तो अब सिलसिला शुरू हो जाता है जी इस गुड़िया से क्वेश्चनों का। तो संजू बहन, ऐसा है, सबसे पहले तो हमें ये बताइए आप कि आप जैसे कि आपने हमें बताया कि ससुराल पक्ष से आप मतलब बाहर निकाल दी गई हो, और पीहर में भी आप नहीं हो, ससुराल में भी आप नहीं हो। सबसे पहले तो आप यूँ ही बताइए भाई, आपके ससुराल में से जैसे निकाला है तो यूँ बताओ कि सबसे पहले कि आपकी शादी कब हुई थी? जी, मेरी शादी 2 अप्रैल 2013 में हुई थी। 2013 में, यानी कि 9-10 साल के आसपास आपकी शादी हो गई। तो आपके पास बच्चे कितने हैं जी? 2 बच्चे हैं मेरे पास, एक बेटा 7 साल का, एक बेटी जो अभी 5 साल की होने वाली है। अच्छा, आप यूँ बताइए कि ससुराल से निकलने का रीज़न क्या रहा? जी, ससुराल वालों ने मुझे निकाला नहीं था, निकली तो मैं खुद ही हूँ वहाँ से। लेकिन एक इंसान कब तक अपने शरीर को तुड़वाता रहेगा, कब तक अपनी हड्डियाँ तुड़वाता रहेगा, उसको भी दर्द होता है। हम लड़कियाँ हैं, हम कोई जानवर थोड़ी हैं, दर्द होता है हमें भी। जैसे लड़कों को छोटी मोटी चोट लगती है, जब ये कह देते हैं इसको तो इतनी लग गई, हमें इतनी लग जाए तब भी कोई नहीं देखता, हमें भी दर्द होता है, इंसान है हम भी। चोट लगती है तो सबको दर्द होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो आपका कहने का मतलब ये है कि आपके ससुराल में आपके साथ मार पिटाई वगैरह होती थी? जी, ये शुरू से ही चलती आ रही है, और बहुत ज़्यादा, अब तो हद से ज़्यादा होने लग गई थी। अब तो मतलब शरीर की कई हड्डियाँ भी टूट चुकी थी मेरी। शुरू से मतलब कहने का आपकी शादी के बाद तकरीबन स्टार्टिंग में ही इस तरह की मार पिटाई स्टार्ट हो गई थी आपकी? जी हाँ। और आपने 10 साल तक ये सहा? जी, पहले तो क्या था कि मम्मी साथ दे देती थी, पापा साथ देते नहीं थे। और मेरी मम्मी को गुज़रे अब करीबन 5 साल हो जाएंगे मई में। और अब मम्मी जिस दिन से मतलब एक्सपायर हुई है मेरी, उस दिन से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बद से बदतर सलूक करना शुरू कर दिया था मेरे साथ। तो इंसान सहेगा भी तो कब तक सहेगा। गुड़िया की मम्मी नहीं है जी, आप लोगों को इस बात से अवगत करवा देते हैं कि गुड़िया की मम्मी को गुजरे तकरीबन 4.5 साल हो चुके हैं, और इसकी मम्मी के गुजरने के बाद ही ज़्यादा टॉर्चर इनको किया जाने लगा था। आपका कहने का मतलब यही होगा ना जी? जी बिल्कुल। अच्छा, आप घर से जब निकले हो अपने ससुराल से, वो उस टाइम पर निकलने का मेन कारण क्या रहा था? उस टाइम पे मैं इसलिए निकली थी क्योंकि मुझे 7-8 घंटे तक कम से कम लोहे के रोड से मारा पीटा गया था, और शरीर में मतलब जी जान तो रहा ही नहीं था बिल्कुल भी। और तब भी मतलब मारे पीटने के बाद भी मतलब मेरे अंदर तो ये सिंपैथी थी कि किसी बाहर वाले ने नहीं मारा, मेरे ही हस्बैंड थे मारने वाले। लेकिन उनके अंदर तब भी ये सिंपैथी नहीं थी कि मैंने आज इसको बहुत ही ज़्यादा मार दिया, बिल्कुल थोड़ी सी भी सिंपैथी नहीं थी। फिर ऐसे इंसान के साथ रहने से भी क्या फ़ायदा, आप ही बता दो मेरे को। अच्छा, ये बताइए, ये बात है कब की? अभी जब आप आए हो तो वो डेट वगैरह आपको याद होगी? जी हाँ, मैं 13 सितंबर को घर से निकली थी शाम को। 13 सितंबर 22 में ही? जी हाँ, अभी 2 महीने पहले ही। ओके, अगर आप 2 महीने पहले निकले हो तो जैसे कि आप अपने ससुराल से निकले, हम आपके पीहर में गए थे जैसे कि आपको लेकर के, वहाँ पे पंचायती तौर पे पंचायत भी होती, वहाँ पे भी एक ये क्वेश्चन उठा था कि भाई जब आप अपने ससुराल से निकले तो आप 1 हफ्ते तक मतलब ना तो अपने ससुराल में थे ना अपने पीहर मतलब अपने मायके में गए। वो 1 हफ्ता कहाँ गए आप? क्योंकि उस टाइम पे आपकी गुमशुदगी की रिपोर्ट वगैरह लिखवाई गई थी खरखोदा थाने में, और वो 1 हफ्ता जो आप रहे हो वो आप कहाँ थे? वैसे तो हमें तो पता है क्योंकि पंचायत में ये बात ओपन हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप एक बार और बता दें तो बढ़िया है। जी देखो, मैं वहाँ से निकली थी और मैं अपने मायके में नहीं गई। ये बात भी सही है कि लड़की अपने ससुराल से निकली तो मायके क्यों नहीं पहुँची, क्योंकि लड़की के 2 ही ठिकाने होते हैं,
या तो ससुराल या मायका। और मायके में लड़की तभी जाती है जब वहाँ पे उसे कोई सपोर्ट करने वाला हो या उसका कोई साथ देने वाला हो। जब मेरे मायके में मुझे ये दिखाई दिया, क्योंकि ये सब आज से नहीं हो रहा, ये सब पिछले 10 सालों से हो रहा है, और मैं ससुराल से मायके में ही जाती थी और हर बार मेरे पापा मुझे ही डांट के मार पिटाई करके वापस वहीं छोड़ देते थे। तो इस बार मैं मतलब पहले ही वहाँ से पिटी हुई थी, तो पापा को फेस आउट करने की हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि मुझे अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये पता था कि मेरे पापा मुझे वापस वहीं छोड़ देंगे। इसलिए मैं वहाँ से निकली और मैं अपनी बेटी की मैडम के घर पे थी 1 हफ्ता, जिन्होंने मेरी MRC भी करवाई, मेरा मेडिकल भी करवाया और मेरा पुलिस में मतलब रिपोर्ट भी की थी कि वो आ गई है, मेरे पास है, सेफ है, लेकिन उसकी इतनी हालत नहीं है कि अभी वो पुलिस स्टेशन में आ सके। मतलब कहने के ये है कि आपकी जो बेटी पढ़ती है वो उनकी टीचर थी जिनके पास आप 1 वीक रह के आए हो? जी हाँ, बिल्कुल। और वो टीचर कहाँ पर थी, खरखोदा में ही? जी नहीं, वो सोनीपत में थी। ओके, तो आप खरखोदा से निकल के सोनीपत अपने गुड़िया की टीचर के यहाँ 1 हफ्ते तक रहे हो। उसके बाद आपके मतलब पता लगा घर वालों को कि आप वहाँ हो, तो उसके बाद आप अपने मायके आए या फिर ससुराल गए? जी, मैं अपने मायके आई थी। मेरे पापा ही उस टीचर के पास आए थे और उस टीचर के पास से मेरे को लेके आए थे, घर पे लेके आए थे। तो उसके बाद फिर ऐसे क्या रहा कि भाई आपने मायके से भी निकलना पड़ा? देखो जी, ये बात मैं मीडिया पे शेयर नहीं करना चाहती अभी फ़िलहाल, लेकिन हाँ, अगर मेरे मायके वाले मुझ पे कोई गलत एलिगेशन लगाते हैं या मुझ पे कोई ब्लेम करते हैं, फिर मैं उनकी पोल पट्टी सारी खोलने के लिए तैयार हूँ। ये मेरे हिसाब से सारे के सारे समझदार हैं जी। क्या कहना चाह वह है, अभी हम इस बारे में कुछ आपको नहीं कहेंगे, किसी भी तरह का कुछ भी टिप्पणी नहीं करेंगे। तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूँगी आपसे कि आप मतलब ससुराल से आने के बाद 1 हफ्ता अपने उसकी टीचर के यहाँ रहे, उसके बाद अपने पीहर आए, लेकिन पीहर से फिर से आपको बाहर आना पड़ा। और आप बाहर आने के बाद कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जब आप बाहर निकले हो और हम तक पहुँचे हो, वो दौर जो था, मतलब आप घर से निकले ही क्यों, आपको निकाला गया या खुद ही निकलना पड़ा? अपने मायके से तो मेरे को निकाला गया है, साफ स्पष्ट। आगे की मैं कुछ बोलूँगी नहीं उनके बारे में। चलो ठीक है, उनके साथ मेरी नहीं बनी, मेरे साथ उनकी नहीं बनी, जो भी है रहने दो, छोड़ो इन बातों को। मैं अभी फ़िलहाल इन बातों की इग्नोर कर रही हूँ उनकी। लेकिन अगर वो मुझ पे कोई भी किसी भी तरह के एलिगेशन लगाते हैं, ये तो आप सब समझदार हो कि जब एक बेटी को ससुराल से निकाला जाता है तो उसका ठिकाना पीहर में ही होता है, मायके में ही होता है। तो मैं वहाँ रह रही थी, आराम से रह रही थी, लेकिन जब उन लोगों ने भी मुझे निकाल दिया तो मेरी मजबूरी हो गई थी कि मतलब मेरे को बस मरने के सिवाय कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा था। फिर जिस कैब में मैं बैठी हुई थी, उस ड्राइवर ने मुझे दिनेश भाई का नंबर दिया। ना तो मैंने दिनेश भाई की कोई वीडियो देखी थी, ना मैं सोशल मीडिया से बिल्कुल भी कनेक्ट थी। तो उन्होंने मुझे दिनेश भाई के पास पहुंचाया और दिनेश भाई से मेरी उससे पहले बात भी हुई थी फ़ोन पे। तो मैंने इनसे एक ही बात कही थी कि भाई मैं जा रही हूँ मरने, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता है नहीं और मैं खुद तो मर जाऊँगी, लेकिन मेरी बेटी को देख लियो। तो इसने ये कहा था, मैं तेरी बेटी को भी देखूँगा और तुझे भी देखूँगा बहन, तुम मेरे पास आ जाओ, मरना ही हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, हम मिलके बैठ के कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर निकालेंगे, तू मर मत, तू एक बार मेरे पास आ जा बस। इसलिए फिर मैं इनके पास पहुंच गई थी और आज मैं इस NGO में हूँ। ये यहाँ तक का दौर रहा जी इनका, संजू का आप लोगों के समक्ष इसने रख दिया है। जैसे कि आपने हमें ये बताया कि आपकी मम्मी के एक्सपायर होने के बाद कुछ ज़्यादा ही आपको टॉर्चर किया जाने लगा। तो एक चलो वो बात हमें समझ आती है कि भाई आपकी मम्मी एक्सपायर होगी और आपके फादर ने मतलब आपका कभी साथ दिया नहीं। और तो इसके अलावा क्या होता है ना कि ससुराल पक्ष में ऐसा होता है जी, जैसे कि सास होती हैं, ससुर होते हैं, ननद होती हैं, वो भी आप लोगों के यहाँ रहे होंगे। तो क्या इस बीच में जब आपके साथ इस तरह का व्यवहार होता था तब आपकी सास का कोई रोल नहीं रहता था, मतलब बीच बचाव नहीं करती थी वो? कोई बीच बचाव नहीं करती थी जी। वो तो सिर्फ एक ही बात कहती थी, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, तुम देख लो अपने आप। अरे मैं उनको ये भी बोलती थी कि मम्मी आप भी एक औरत हो, एक औरत के सामने एक औरत पिटती है क्या, ये अच्छी बात है? अच्छा, एक छोटी सी बात और पूछना चाहूँगी मैं आपसे। जैसे कि आप कह रहे हो कि भाई आपको मार पिटाई की जाती थी, क्या आप हमें ये बता सकते कि किस बात पर मार पिटाई हो जाए, कोई जो बड़ा खोट कराया करती या किसी भी बात पर शुरू हो जाया करती? थोड़ा सा ये और बताएं हमें।
जी खोट तो वे बताऊंगे कि मैंने के खोट कर दिया था ईशा। लड़की के दो ही वो होते हैं, या तो वो कैरेक्टरलेस हो या वो घर से बिना बताए कुछ वो करती हो। तो ये दोनों खोट अगर मुझ में हैं तो वो खुद ही बता देंगे, और प्रूफ के साथ बताएं तब तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब तक प्रूफ नहीं होंगे तब तक तो दुनिया की जीभ इतनी लंबी है, कोई कुछ भी बोल देता है, किसी की जीभ रोक थोड़ी सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस बीच में मतलब आपकी सास जो आपके साथ रही हैं उन्होंने कभी आपका बीच बचाव करने की कोशिश ही नहीं की? जी नहीं। और अच्छा, इसके साथ आपके यहाँ ननदें भी होंगी? जी हाँ बिल्कुल। कितनी हैं? 2 ननद है मेरी। तो क्या कभी आपके ननदों ने मतलब अपने भाई को या अपनी मम्मी को उनको समझाने की कोशिश नहीं की? जी नहीं, उन्होंने किसी को समझाने की कोशिश नहीं की। वो ये कहती थी कि हमें नहीं पता, हमें अपने घर की बहुत सरदर्दी है, तुमने जैसे जीना है वैसे जियो, हमें कोई ठेका नहीं उठा रखा हमने तुम्हारा। चलो, लड़कियों की तो एक टाइम वो तो भाई ये कह के पल्ला भी झाड़ लिया करे हैं कि भाई भाई थारा घर तम जानो, हम अपनी ओट लिया वही बहुत हो जाओ, उनका तो पल्ला झड़ जावे है। अच्छा, एक आपके ससुर भी होंगे, तो क्या ससुर ने कभी कुछ समझाने की मतलब आपकी सास को, आपके हस्बैंड को, मतलब कभी किसी ने कोशिश करी है नहीं? ससुर किस तरह के, मतलब उनका किस तरह का व्यवहार है आपके प्रति? जी पापा बहुत अच्छे हैं घर में, लेकिन उनको भी मैंने बोला था, और वो मतलब हेल्प भी किस नाते करते, क्योंकि वो मजबूर थे। वो एक किस्म से वो कहते थे, जब मैं बोलती थी, रोती थी, पिटती थी उनके सामने, तब वो एक ही बात कहते थे, बेटा मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, मेरी घर में नहीं चलती। उनकी चलने नहीं देता था कोई भी घर में, और वो बस मतलब मजबूर होके बस मुझे देख ही सकते थे, और वो मेरे लिए कुछ नहीं कर पाए। अच्छा, मार पिटाई का कोई मेन रीज़न रहा करता है, या वैसे ही किसी काम के ऊपर मार पिटाई हो जाया करती है, या बिना बोले मार पिटाई हो जाए? कोई कई बार ऐसा होता है जी, कई इस तरह के कारण होया करे हैं, या तो बंदे को बोलना पसंद ना हो, या फिर कोई काम पसंद ना हो, तो इस तरह का बहाना लेकर के मार पिटाई वगैरह हो जाए। तो आपका मतलब इस तरह क्यों होया करता मार पिटाई का? थोड़ा अगर आपको थोड़ा के सारा सा याद होगा, ये और बताओ हमें। जी अभी ये जो आपने बताया, थोड़ा बंदे को बोलना पसंद ना हो, काम पसंद ना हो, ये छोटी मोटी चीज़ों पे ही मेरे साथ मार पिटाई होती थी, और कोई बड़ी बात नहीं थी। और कई बार उसकी माँ खुद उसको भड़का देती थी कि आज इसने ऐसे किया, ये ऐसे बोली, ये ऐसे ये करे। अरे हम बोलते हैं तो तुम लोगों को बुरा लग जाता है, लेकिन हम पहले शुरुआत तो नहीं करते ना। पहले शुरुआत जब आप लोग करते हैं, फिर उसको सुने भी तो कितनी देर तक सुने, लास्ट में जवाब दे देते हैं, तो एक जवाब के कारण हम सब बुरे बन जाते हैं, वो आप लोगों को बुरा लग जाता है। तो आदमी बोले भी ना और पिटे भी, ये तो किसी के बर्दाश्त नहीं होगा। ये मेरे हिसाब से आप सभी समझदार हो जी। वाकई में अगर देखा जाए तो काफ़ी जगह पे इस तरह की बातें मिलती हैं कि लड़कियां बोलें तो भी और ना बोले तो भी, लेकिन कहाँ तक नहीं बोलती लड़कियां। आप लोग समझदार हो, आप बता सकते हो इस बात को। अगर कोई किसी को बार बार टॉर्चर करता है तो वो कब तक जवाब नहीं देंगी, उनको तो बोलना पड़ता है जी। और अगर ये बच्ची बोलना स्टार्ट कर देती तो फिर उसकी बहुत यूँ कह देती कि बहुत लंबी जीभ लाग रही है, इसका तो ज़्यादा घनी बोल रहा है, बेहद बोल रहा है, कहाँ तक बर्दाश्त करे बच्चा। बाकी इस तरह के जो मामले देखने में आवे हैं जी, शादी से पहले तो हमें ये सुनने में आता है कि भाई हमारे यहाँ शादी हो जावा बालक की, हमें किम्मे नहीं चाहिए। और लेकिन जब वो लड़कियां घर बसाने के लिए आ जाती है, फिर उनके साथ इस तरह का व्यवहार होता है, तो कम से कम सास ननद जो घर हैं वो तो एक औरत रही हैं पहले भी, मतलब वो बहू भी, जो इनकी सास है वो भी कदे बहू रही होगी। अच्छा, आप हमें ये बताइए, जैसे कि आप बताओ भाई मार पिटाई इतनी ज़्यादा होया कर थी, तो क्या सिर्फ इन छोटी छोटी बातों पर मार पिटाई होया कर थी, या फिर कोई लेन देन पर भी मार पिटाई होती थी? जी लेने देने पे तो ऐसा है, एक बार मतलब कि सामने बेटा पढ़ने जाता था, उसके पास सामने ही रहती थी वो बिल्कुल घर के। तो उसको एक बार मेरा लहंगा चाहिए था किसी ट्रेडिशनल फंक्शन के लिए, तो मैंने उसको दे दिया था, वो मेरा ही था इसलिए मैंने उसको दे दिया था। लेकिन हाँ, ये गलती भी मैं अपनी कबूल करने के लिए तैयार हूँ कि उस टाइम पे मैंने अपने ससुराल वालों से नहीं पूछा। वो तो मेरा मतलब ये नहीं था, चलो कोई बात नहीं, वो तो देखो आपकी अपनी चीज़ थी भाई, आपस में एक दूसरे पे कोई चीज़ मांग ले, अगर जो हम भी इस तरह की यहाँ पड़ोस में अगर कोई किसी पे कोई चीज़ मांग ले है तो वह आपस में दे ली जाया करें। शादी ब्याह में एक आदि पे कोई चीज़ ना हो तो आपस में एक दूसरे के मांग का काम से, ये कोई बड़ी बात नहीं, लेने देने का। उन्होंने इस बात को भी बहुत ही बड़ा बनाया था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा, मतलब मेरे मायके तक बात गई थी, मुझे बहुत बेरहमी से पीटा भी गया था इसी बात पे। जी इसी बात पे। और मुझे 1 हफ्ते तक कमरे में बंद भी किया गया था, जहाँ से कि मैं अपनी मतलब सुबह प्लेट में 2 रोटी डाल के देते थे, बस पूरा दिन मैं वही खाती थी। अपनी बेटी को पानी तक भी पिलाने के लिए मैं बाहर नहीं जा पा रही थी, कमरे का बाहर से ताला लगा देते थे, बाथरूम में से तो निकाल निकाल के मैंने गुड़िया को पानी पिलाया है।
नहीं मतलब आपका कहने का कि सिर्फ एक लहंगा किसी की मांग कर दिया आपने, इस वजह से इतनी पिटाई? जी, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा मार पिटाई। मैं कह रही हूँ किसी भी छोटी छोटी बात पे उनको बस बहाना चाहिए होता था, हर एक बात को मतलब इतनी सी बात को इशू बनाने के लिए, जिस पे उन्होंने मतलब 10 साल तक दरिंदों जैसा व्यवहार किया है मेरे साथ। नहीं ये बात तो वैसे हजम होने वाली है नहीं। मतलब एक अगर किसी को अपना कोई कपड़ा उधारा दे दिया कुछ समय के लिए, तो इसके ऊपर वैसे इतना अगर मार पिटाई की गई है तो वाकई में वो हुई थी गलत काम करे है जी आप। वैसे तो मेरा मतलब पता है क्या था, सिर्फ ये पूछने का था भाई लेन देन का मतलब क्या था मेरा, कि भाई कहीं दहेज के ऊपर से आपकी मार पिटाई नहीं हो रही? दहेज के ऊपर भी हुई है, दहेज के ऊपर भी मेरी सास मुझे सिर्फ एक ही ताना देती थी, के दे दिया तेरे बाप ने ईशा, के दे दिया, के कर दिया ईशा। और मैं तो अपने जमाइया की इतनी बढ़िया बढ़िया ड्रेस दी, तेरा बाप मेरे छोरे की देवा है कदे? नहीं जमाई या कि आप दो जी आपका ब्योत होगा। दूसरी बात, इसके बाप ने क्या ना दिया, इसके बाप ने अपनी बेटी दे दी आप तो, जिसने आकर ना आपका घर की वंश बेल चला दी। नहीं, 7.5 लाख रुपए मेरे बाप ने फिर भी टिक्का कराई दी, टिक्का कराई मेरे पति को दिए, सीधा तौलिए में डाले। 30,000 रुपए मेरे बाप ने सकरात के सीधे पे भिजवाए, पैसे भिजवाए नकद। इन्होंने बोला कि तेरे बाप को लेना नहीं आएगा, हम ले आएंगे, हमारा शोरूम है, हमें हर चीज़ की नॉलेज है, तो तू पैसे मंगवा ले। तो मैंने पैसे की ही बोली अपने पापा को कि पापा आप पैसे भेज देना इतने। तो 30,000 रुपये मेरे पापा ने भेजे थे। और दूसरी बात, मेरा पति खुद ये बोलता था तुम्हारी औकात तो कुछ है नहीं, मुझे और मेरी प्रॉपर्टी को देख के तेरा बाप इतनी लंबी जीप काट के तेरा बाप पसर गया हमारे आगे, न थारी औकात के थी जो तब हमारे आगे आ जाओ। ये बात उनकी 10 सालों से आज तक चलती ही आ रही थी। तो उसी टाइम आपको मना कर देना चाहिए था जी, कम से कम। इसके चलो इसके बाप ने तो जीभ काट ली जी, उसकी तो बहुत बड़ी गलती होगी, लेकिन इसकी क्या गलती थी? गुड़िया ने तो आकर जीभ नहीं काटी होगी। लाइफ तो मेरी खराब हुई है जी, लेकिन मेरी तो खराब हो गई, लेकिन कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि उसकी लाइफ खराब हो चुकी है तो उसकी बेटी की भी खराब हो। मैं नहीं चाहूँगी। मैं मीडिया पे आना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे अपनी बेटी की लाइफ के लिए आना पड़ा जब मेरे पास मरने के लिए और कोई रास्ता ही नहीं बचा तब। न्यू क्या करें जी, देखो इस तरह की मार पिटाई आप लोग इनके साथ करते हो, इतना टॉर्चर करते हो, न्यू क्या करें, लुगाई दो ही जगह गलत होया करे हैं। एक तो गैर चलन चलती हो, दूसरी घर से अपना कुछ बाहर बगा कांती हो, दे कांती हो किसी थी, लूटा कांती हो किसी थी, लुकमा चुकमा किसी थी कुछ देती हो और आप लोगों को ना बताती हो, घर उजाड़ने के ये होया करे हैं दो तरीके। अगर ये करैक्टर लेस है या फिर इस तरह की इनमें कोई कमियां हैं, हम आपने ज़्यादा कुछ ना कहा, हम सिर्फ ये करें, हमारे स्क्रीन के नीचे आपने नंबर दिखाई दे रहा होगा। अगर दूसरा पक्ष यानी कि इसका ससुराल पक्ष अपनी बात रखना चाहे तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपकी भी जरूर सुनाएंगे। एक ओर की सुनकर हम कोई भी फैसला आप लोगों को नहीं देंगे। जो ये गुड़िया हमें बता रही है वो हम आप सभी को दिखा रहे हैं, और जो आप लोग हमें बताओगे वो भी हम सब ने दिखावाएंगे। उसके बाद जनता जनार्दन होती है जी, अपने आप ही फैसला हो जाते हैं। तो इसी तरह से जी आगे की अपडेट हम आप लोगों को इसी तरह से आगे देते रहेंगे, तो इसी तरह से बने रहिएगा जमींदार मीडिया पे बबली वर्मा के साथ। और राम राम जी सारे ने।